राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गौरी गणेश की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय माता की भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग भगवान श्री गणेश की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज है सकट चौथ का व्रत। आप सभी माताओं बहनों को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश भगवान, माता गौरी और सकटा माता, चतुर्थी माता, चौथ माता, हम सभी की, आप सभी की संतानों की सदा सुरक्षा करें और सभी को दीर्घायु प्रदान करें, यश और वैभव प्रदान करें, सद्बुद्धि दें, विद्या बुद्धि और बल दें। साथ ही जिन माताओं बहनों की गोद सूनी है, जिनके संतान नहीं है, ईश्वर की कृपा से बहुत ही जल्दी उनके घर में भी खुशखबरी आए और उनकी सूनी गोद भर जाए। तो भक्तों, आज सकट चौथ का व्रत है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और माघ मास कृष्ण चतुर्थी के दिन प्रतिवर्ष सकट चौथ का व्रत सभी माताएं अपने संतानों की दीर्घायु, उनकी रक्षा हेतु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना हेतु व्रत करती हैं। बहुत ही सुंदर व्रत है। गणेश जी का विधिवत पूजन करके, गौरी गणेश का पूजन करके व्रत में कथा अवश्य ही सुनी जाती है और अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार सभी लोग व्रत और पूजा करते हैं। कहीं कहीं यह पूजा सुबह सवेरे हो जाती है, कहीं दोपहर में होती है, तो कहीं रात में जब चंद्र देव आते हैं उनके दर्शनों के साथ इस व्रत को माताएं पूर्ण करती हैं। तो भक्तों, आज सकट चौथ व्रत में हम आपको बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाने वाले हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि इन सभी कथाओं को सुनते हुए हुंकारा जरूर भरिएगा और भगवान श्री गणेश की, माता गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए कथाओं को सुनकर आरती अवश्य करें। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर सकट चौथ व्रत की कथा। कथा बहुत ही सुंदर है और गणेश जी का पूजन करें, माता गौरी का पूजन करें और इस पावन कथा का श्रवण करें। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं भी भोजन करूंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे भोजन दे दो। जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने अभी तक भोजन नहीं खाया है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ भोजन लेकर जाना। देवरानी उदास होकर चली गई और देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से पीटा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करते हुए
रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ भोजन देती थी, आज वो भी नहीं दिया। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके पे पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सिर पर पोंछो। और जब देवरानी सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे हैं। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल भोजन नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने के मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे ही यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब कुछ बता दिया, जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो तुम पर कभी हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो बोली कि नहीं नहीं, तुम्हें मारना ही होगा, और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रख दिया। रात विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, ठीक है, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोले, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ इतना बड़ा महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। तो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ दो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचा कि घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका घर बदबू, उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी थी, बदबू से घर भरा हुआ था। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और पूरे घर की और अपनी स्वयं की सफाई करने की बहुत कोशिश की, किंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरे मन में संतोष नहीं है और तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता ही नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि विनायक जी, अब तो अपना बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी मोहरों की हांडी भी तो बांट, सुई की भी पाँति कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना।
कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले पर सभी पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा कभी किसी को मत देना। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, आइए अब हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश की सकट चौथ की दूसरी कथा। वैसे तो आज 4 कथाओं का विधान है, तो आइए सुनते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा में हम श्री गणेश जी और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर कथा सुनने वाले हैं। एक बार महादेव जी पार्वती माता के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए, जहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती माता और शिव जी दोनों ने ही चौसर खेलने की शुरुआत की। तब शिव जी ने कहा, पार्वती, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु हार जीत का कोई साक्षी नहीं है, अतः तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। इसी तरह से खेल आरंभ हुआ। इस खेल में तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय करने को कहा तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। ये सुनकर पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उस बालक को एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मुझे क्षमा करें तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। ये कहते ही वह कैलाश पर्वत चली गईं। जहाँ बालक को श्राप मिला था, वहाँ 1 वर्ष बाद श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश जी का व्रत करके उस बालक को भी विधि बताई। बालक ने 12 दिन श्री गणेश जी का व्रत किया। तब श्री गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से अति प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ तक कैसे आए हो? तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। इधर उसी दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। माता पार्वती को मनाने के लिए भगवान शिव ने उसी बालक की तरह श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में महादेव जी से मिलने की इच्छा हुई। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा क्या किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश जी के व्रत के विषय में बताया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती माता से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। इस प्रकार से श्री गणेश जी का यह व्रत करके सभी ने अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण किया। यहीं पर आज की गणेश चतुर्थी सकट चौथ व्रत कथा दूसरी समाप्त होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, गौरी गणेश भगवान की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की तीसरी कथा। तो जिस प्रकार से ये 2 कथाएं हमने सुनी हैं, उसी प्रकार से सकट चौथ व्रत की तीसरी कथा भी बहुत सुंदर है और यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इन कथाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। सकट चौथ के व्रत में बिना कथा के व्रत को अधूरा माना जाता है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर ये कथा। पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और पुत्र का लालन पालन उसकी पत्नी ने किया और विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसके बर्तन हमेशा कच्चे रह जाते थे, जिसकी वजह से कुम्हार परेशान रहता था।
एक दिन उसने एक तांत्रिक से पूछा कि उसके बर्तन पकते क्यों नहीं हैं, उसका कोई समाधान बताए। इस पर तांत्रिक ने उसे किसी बच्चे की बलि देने को कहा। सकट चतुर्थी के दिन विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए सकट चौथ का व्रत रखा था। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को गले में डालकर खेलने चला गया और कुम्हार ने देखा कि कोई नहीं देख रहा है तो उसे पकड़ लिया और उसे मिट्टी पकाने वाले आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी। पुत्र के ना मिलने पर ब्राह्मणी गणेश जी से प्रार्थना करने लगी और सारी रात रोते रोते बिता दी। रात बीत गई लेकिन पुत्र नहीं आया। रात बीत जाने के बाद सुबह जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने आवा के पास गया तो उसने देखा कि उसमें जांग भर पानी जमा हुआ था और उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। इस घटना से कुम्हार डर गया और उसने दरबार में जाकर सारी आप बीती सुनाई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा ताकि वह पता लगा सके कि ये किसका पुत्र है और कहाँ से आया है। जब विधवा ब्राह्मणी को पता चला तो वह अपने पुत्र को लेने तुरंत पहुँच गई। राजा ने वृद्धा से पूछा कि ऐसा चमत्कार हुआ कैसे, तो वृद्धा ने बताया कि उन्होंने सकट चौथ का व्रत किया था और गणेश जी की पूजा अर्चना की थी। इस व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र को पुनः जीवन दान मिला है। तब से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, गौरी गणेश की जय। तो भक्तों, यह थी तीसरी कथा और यहाँ पर हम आपको एक कथा और सुनाएंगे क्योंकि चौथ का व्रत है ये और सकट चौथ के व्रत में 4 कथाओं का विशेष महत्व होता है। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज के व्रत की चौथी कथा। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चल आना तो थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया तो वहाँ सारी चीज़ें भरी पड़ी थीं, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोचने लगा, चोरी करूं तो कैसे करूं? माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं? बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। माघ का महीना, क्या चुराऊं? पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े तो उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ का आज व्रत है। उसने कहा था कि राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ ले आना तो मैं सकट की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि माघ का महीना है, तिल चुराऊँ तो पाप और गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम जो कह रहे हो वह सही है? लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा तो राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहना खूब विधि से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के बेटे ने राजा की जयकार की और सामान से खूब लद लद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी भगवान ने जैसी कृपा इस ब्राह्मणी और बेटे पर की, वैसी सब पर करे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए सकट माता की जय, चौथ माता की जय। तो भक्तों, यह थी सकट चौथ व्रत की 4 कथाएं आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए भक्तों, अब हम सभी लोग मिलकर करते हैं श्री गणेश भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति।
गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधिन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधिन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भक्त सारे शरण आए सफल कीजे सेवा, भक्त सारे शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रिद्धि दियो सिद्धि दियो बुद्धि दियो देवा, रिद्धि दियो सिद्धि दियो बुद्धि दियो देवा। सब कार्य पूर्ण करें श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। तो भक्तों, आज सकट चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की बहुत ही सुंदर सी वीडियो में सकट चौथ की 4 कथाएं, श्री गणेश जी की स्तुति और आरती हमने की। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर श्री गणेश जी भगवान चौथ माता की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे, जय श्री गणेश।